पहले हमने सीखा था कि हमने बिस कंट्रोल पे प्लॉट और कमर्शियल शॉप किस तरीके से लिस्टिंग की थी। आज हम सीखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन पे विला किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ इस तरीके से बिस कंट्रोल का इंटरफेस खुला हुआ है, ये देखिए। अभी हमारे सामने हैं ऑप्शंस। पहला है माई प्रोजेक्ट, माई बुकिंग, माई स्टाफ, कनेक्ट, सोशल मीडिया, HR मैनेजमेंट, CRM, ट्यूटोरियल्स। अभी हमें क्लिक करना है माई प्रोजेक्ट पे। ये हमने क्लिक किया, हमारे उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया हुआ है, ये देखिए। प्लॉट, फ्लैट, शॉप, विला। अभी हमें ये सीखना है कि हम अपनी प्रॉपर्टी इस एप्लीकेशन पे यानी कि विला किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के जरिए, आप देखते रहिए ध्यान से। अभी हमें क्लिक करना है ऐड प्रोजेक्ट पे, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आया है, ये देखिए। यहाँ पर है अपलोड मेन इमेज। हमें यहाँ पर हमारा जो विला है उसका जो मेन इमेज है हमें यहाँ पर वो अपलोड करना है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आए। पहला ओपन कैमरा, दूसरा ओपन गैलरी, तीसरा कैंसिल। अभी हमें क्लिक करना है ओपन गैलरी पे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एक रैंडम फोटो ले लेते हैं। आप याद रखिए यहाँ पर आपको अपने विला की मेन इमेज अपलोड करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर और जैसे हमारा विला है उसकी हमारे पास बहुत सारी फोटोज होंगी, 10, 15, 20 या उससे भी ज़्यादा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये हमने क्लिक किया इस पर अपलोड इमेज पे, तो यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन आए। पहला ओपन कैमरा, दूसरा ओपन गैलरी, तीसरा कैंसिल। अभी हमें फिर से क्लिक करना है ओपन गैलरी पे। क्लिक किया। हम क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फोटोज़ ले लेते हैं, ऐसे ही हम 4-5 फोटोज़ और ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ये फ़ोटोज़ ले लिए। फ़ोटोज़ लेने के बाद हमारे सामने आ जाता है प्रोजेक्ट का नाम एंड टाइटल। हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोजेक्ट का नाम। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है, इसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है लोकेशन, ये कहाँ पर है। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है प्राइस, ये कितने से कितने प्राइस तक का है। अभी हम यहाँ पे इसका प्राइस डालते हैं, ये कितने से कितने तक का है हमारे पास। इसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसके बाद हमारे सामने आ जाती है लोकेशन। यहाँ पर हमें लोकेशन डालनी है, किस एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पर है, हम यहाँ पे लोकेशन डाल देते हैं। इसके बाद हमारे सामने है स्टेट, ये कौन सी स्टेट में है। आप याद रखिए यहाँ पर आपको अपना स्टेट और अपना सिटी सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर रही हूँ। ये हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें सिटी सेलेक्ट करनी है कि हम कौन सी सिटी में है हमारा प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारे सामने है फिल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप्स। हम अभी इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने आ गए 4 ऑप्शन। पहला है प्लॉट, दूसरा है फ्लैट, तीसरा है शॉप, चौथा है विला। तो अभी हमें क्लिक करना है विला पे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाता है रेरा नंबर। विला है तो ये फ्री होल्ड है, तो अभी हमें यहाँ पे लिखना है फ्री होल्ड, सॉरी, हमें यहाँ पे लिखना है फ्री होल्ड। इसके बाद BSP आ जाती है। इसका बेसिक प्राइस क्या है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। जो आप बेसिक प्राइस ये होता है जो आपने मार्केट में दिया होता है, वो हमें यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ये रेरा अप्रूव्ड, नो, क्योंकि ये फ्री होल्ड है। इसके बाद हमारी ये कुछ जो हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आ गई, पोजीशन, बैंक लोन, रेडी टू मूव, ये सारी हमारी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं ये वो हैं। तो अभी हम यहाँ पे यस करते हैं। ये हमारी बैंक लोन हो गया, यस। रेडी टू मूव। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है ब्रोशर। हमें यहाँ पे हमारा जो विला का ब्रोशर है हमें यहाँ पे वो अपलोड करना है, तो अभी हमें इस पर क्लिक करना है अपलोड ब्रोशर पे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एक ब्रोशर ले लेते हैं। आप याद रखिए आपको आपका जो विला है उसका ब्रोशर यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर है फिल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन एंड ऐड यूनिट। हमें अभी क्लिक करना है ऐड यूनिट पे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। यहाँ पे क्रिएट विला, यूनिट नंबर, सेलेक्ट टाइप, ये स्क्वायर मीटर है या यार्ड है या फीट है। इसके बाद हमारे सामने लास्ट लॉगिन प्राइस, लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस। अभी हमें क्लिक करना है यूनिट नंबर 1। ये स्क्वायर मीटर में है, यार्ड में है या फीट में? ये है फीट में। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे ये कितने साइज का है, 200 का है, 200 है स्क्वायर फीट, 300 है, 150 है या 100 है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया फीट। इसके बाद हम यहाँ पे साइज डाल देते हैं 150। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है लास्ट लॉगिन प्राइस। लास्ट लॉगिन प्राइस जो आपने मार्केट में बीएसपी दिया हुआ है उससे भी नीचे आपने एक रेट दिया होगा, वो यहाँ पे हमें डालना है। जो आपके चैनल पार्टनर को आपने दिया होता है वो हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस। ये लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस वो है जो आप हमें देंगे, यानी कि बिस कंट्रोल को। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। मोर प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर है डायमेंशन। आपके विला का जो डायमेंशन है आपको यहाँ पे वो फिल करना है। मैं आपको यहाँ पे रैंडम डाल के बता रही हूँ कि आप इस तरीके से यहाँ पे अपना डायमेंशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पीएलसी आ जाती है। पीएलसी इसकी 0 है। इसके बाद यहाँ पे इसकी फेसिंग आ जाती है। यहाँ पे फेसिंग हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे पार्क है। जो भी आपने आपका जो विला है उसमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, आपको यहाँ पे वो फिल करनी है। पार्क हो गया, जिम हो गई, मंदिर हो गई, इस तरीके की आपकी फैसिलिटीज़ होती है, आपको वो यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद अदर चार्जेस आ जाते हैं। ये अदर चार्जेस आ गए। इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो यूनिट है एक ऐड हो गई है। इसके बाद हम 2-3 यूनिट और ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस है। ये हमने ऐड यूनिट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने आ गया यूनिट नंबर 2। यहाँ पे वही आ गया, प्लीज़ सेलेक्ट स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड या फीट। ये है फीट, तो हमने क्लिक किया। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं साइज। इसके बाद जैसे अभी हमने बताया लास्ट लॉगिन प्राइस। इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस जो आपने बिस कंट्रोल को दिया हुआ है, यानी कि ऐप को जो बिस कंट्रोल है उसको, जो आपने ये लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे हमें वो फिल करना है। इसके बाद हम कर देते हैं इसको सेव। यहाँ पे हमारे सामने आ गया डायमेंशन जो भी हम यहाँ पे वो फिल कर देते हैं। इसके बाद पीएलसी 0 है। आप याद रखिए आपके विला में जो पीएलसी हो आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। तो आप ध्यान से ये डिटेल्स, बाद में अगर आप चाहो तो इनको एडिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एडिट नहीं कर सकते, बट आप फिर भी एक बार देख के ध्यान से आप यहाँ पे फिल करिए डिटेल्स, ठीक है। ये हमारे सामने, इसके बाद हमें फिल करनी है यहाँ पे फेसिंग। ये हमने फेसिंग फिल करी। इसके बाद हमारे सामने फैसिलिटीज़ आ गई। इसके बाद अदर चार्जेस हैं। इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम ऐसे 2-3 यूनिट और ऐड करते हैं। आप देखते रहिए, इसी तरीके से आपको यूनिट ऐड करनी है इसमें। इसके बाद हम सेव करेंगे। इसके बाद डायमेंशन आ गया। इसके बाद पीएलसी 0, फेसिंग यहाँ पे आपका। इसके बाद अदर चार्जेस, नेक्स्ट। ऐसे ही हम 1-2 यूनिट और ऐड करते हैं। आपको भी आपका जो विला है इसी तरीके से इस एप्लीकेशन पे लिस्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स चेक करके, सारी चीज़ें देख कर अच्छे से। ये हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग करने के बाद अभी हमारे सामने है नेक्स्ट का ऑप्शन, तो अभी हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया पेमेंट प्लान। अभी देखिए यहाँ पर पेमेंट प्लान किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए। सबके पेमेंट प्लान करने का तरीका, या सामने जब रखते हैं बिल्डर्स तो उनका सबका तरीका पेमेंट प्लान का अलग अलग होता है। किसी के में पेमेंट प्लान ए भी होते हैं, किसी के में ए होता है। सबका पेमेंट प्लान का तरीका अलग होता है, तो आप ये चीज़ देख के और ध्यान से फिल करिए।
आप देख रहे हैं जैसे मैं फिल कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है विला उसका पेमेंट प्लान इसी तरीके से फिल करना है अच्छे से देख के। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ये हमारी जो विला है इस एप्लीकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी हमने लिस्टिंग करी है। अभी हमें क्लिक करना है फिर से माई प्रोजेक्ट पे। ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी हमें क्लिक करना है विला पे। ये विला पे क्लिक किया। अभी हमारे सामने हमारा जो अभी जो हमने लिस्टिंग की थी वो हमारे सामने ऊपर है स्मार्ट सिटी के नाम से। अभी हम इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं। ये हमने एडिट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी जो हमने लिस्टिंग की थी वो हमारे ऐप पे हो गई है। ये देखिए उसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। अगर आपको इनको एडिट करना हो दोबारा से तो इनको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो आपकी प्रीमियम यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो आपकी प्रीमियम कॉर्नर की यूनिट्स होती हैं, अगर आप उनको बाद के लिए रखना चाहते हैं ना, तो आप इस एप्लीकेशन में बाद के लिए रख सकते हैं। अगर आपको उनको जैसे सोल्ड आउट दिखाना है, फेक रेड दिखाना है, तो आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन पे दिखा सकते हैं। अभी हमें क्लिक करना है यूनिट नंबर 1 पे। ही हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने ये सारी डिटेल्स आ गई। अभी हमारे सामने है फेक्ड बुक का ऑप्शन। तो अभी ये ऑफ है। अभी हमें इसे करना है ऑन। ये हमने कर दिया ऑन। ऑन करने के बाद हमें इसे करना है सेव। ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारी जो प्रीमियम यूनिट थी वो बाद के लिए साइड में रख दी गई है। जो लोग देखेंगे उनको ये लगेगा कि ये सोल्ड आउट हो चुकी है। बिल्डर इसे बाद में ग्रीन कर सकते हैं जब उनकी और यूनिट सोल्ड आउट हो जाएं तब। अभी आप इसको देखिए। अब वापस इसे ग्रीन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अभी हमें फिर से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी जो हमने ऑन किया था फेक्ड बुक इसे हम कर देंगे ऑफ। ऑफ करने के बाद हम इसको कर देते हैं सेव। ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारी जो फेक्ड बुक थी अब वो वापस से अवेलेबल हो गई है। ये देखिए इस तरीके से आपकी जो प्रीमियम यूनिट है आप बाद के लिए इस एप्लीकेशन में रख सकते हैं। इसमें बिल्डर्स के लिए काफ़ी यूजफुल चीज़ है ये। इसको हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो लिस्टिंग थी विला की वो हो गई है कंप्लीट। इसी तरीके से आपको अपने विला की आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं इसी तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे।